नबी की गलियों का कचड़ा बना दिया होता। आने वाला शेर भी संभाल लीजिए कि उधेड़ कर मेरी चमड़ी ऐ खालिक़े अकबर, उधेड़ कर मेरी चमड़ी ऐ खालिक़े अकबर, नबी के पांव का जूता बना दिया होता। जरा बोल दे मिलकर सुभान अल्लाह। आप देखें एक आशिक की तमन्ना, ये मोहब्बत और 100% मोहब्बत में लिखा हुआ ये शेर है कि उधेड़ कर मेरी चमड़ी ऐ खालिक़े अकबर, नबी के पांव का जूता बना दिया होता और बना के मुझको कबूतर गुफा में रख देता। गुफा खोता, खोता कहते हैं खोता में से चिड़िया निकाला गया अपनी जबान में, तो गुफा समाप्त करें कि फटा जा रहे। उधेड़ कर मेरी चमड़ी ए खालिक़े अकबर, नबी के पांव का जूता बना दिया होता, बना के मुझको कबूतर गुफा में रख देता, नहीं तो मकड़ी का जाला बना दिया होता, नहीं तो मकड़ी का जाला बना दिया होता। मैं उनकी राह में कालीन बन के बिछ जाता, मैं उनकी राह में कालीन बन के बिछ जाता, मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया होता। बोलने का मकाम है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया होता। आखिरी शेर के नबी के शहर में उड़ता हुआ पहुंच जाता, नबी के शहर में उड़ता हुआ पहुंच जाता, जो तूने मुझको परिंदा बना दिया होता, जो तूने मुझको परिंदा बना दिया होता। ये इश्क में जो तखय्युल है और ये जो तसव्वुर है और ये जो तमन्ना है, ये इश्क की तमन्ना है, वरना इसमें कोई मुबालगा नहीं। हम इंसान हैं और अशरफुल मखलूकात हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। सारी मखलूकों में अफजल इंसान को बनाया गया है। और सुनिए, सारी मखलूकों में अफजल इंसान को बनाया गया, लेकिन हमारे नबी सब में अफजल इस शान से हैं कि शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और मेरे नबी सुभान अल्लाह ये साहिबे कुन है और इस शान से है कि मेरे नबी ने अगर कुछ फरमा दिया तो वही कानून बन गया। मेरे नबी शारे आजम है, मेरे नबी ने जो फरमाया वो बात होके रही। एक शेर देखें कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। मिशकात शरीफ सफा नंबर 220 और सफा नंबर 221, सफा नंबर 220 की सत्र 26-27 और सफा 221 की सत्र 1-2। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या अय्युहन नास क़द फ़ुरिज़ा अलैकुमुल हज्जु फ़हुज्जु फ़क़ाल रजुलुन अकुल्ल आमिन या रसूल अल्लाह फसकता हत्ता क़ालहा सलासा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौ क़ुल्तु नाम लवजबत वलमस्तताअतुम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी महफिल से तेज आवाज आ जाए, बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। मेरे नबी के सहाबी, बावकार सहाबी, जीवकार सहाबी, जीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में और तिरमिजी शरीफ में, इब्ने माजा शरीफ में, दाऊद शरीफ में और जनाब अली बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, नसई शरीफ जो सिहाए सित्ता हैं और दीगर किताबें मिशकात शरीफ जो इनसे माखूज हैं, इन तमाम किताबों में सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से ही मरवी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिहाए सित्ता, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, अबू दाऊद शरीफ और नसई शरीफ, ये 6 किताबें बहुत मोतबर हैं। कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब है बुखारी शरीफ।
कुरान शरीफ के बाद अब आइए देखिए वो अबू हुरैरा के जिनकी रवायतें बाकी सहाबा किराम से ज्यादा है, वही इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते कि सहाबा किराम की अंजुमन थी, अबू बकर भी मौजूद है, उमर भी मौजूद है, उस्मान गनी मौजूद है, मौला अली मौजूद है, हजरत तलहा मौजूद है, हजरत जुबैर मौजूद है, साद इब्न अबी वक्कास भी मौजूद है, सईद इब्न ज़ैद भी मौजूद है, अबू उबैदा इब्न जर्राह मौजूद है, अनस इब्न मालिक भी है, बिलाल हबशी भी है, सलमान फारसी भी है, अबू ज़र ग़िफ़ारी है, मेरे नबी के जानेसार साहबी हैं। गोया ये कहा जाए शम्ए हिदायत के करीब परवाने हाजिर हैं। शम्ए हिदायत के करीब परवाने पूरी अकीदत से हाजिर है कि मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों तुम पे हज फर्ज किया गया, या यूहन्नास, ए लोगों तुम पे हज फर्ज किया गया, फहुज्जू हज करो। आका ने फरमाया हज फर्ज किया गया, हज करो। अच्छा एक सवाल, इंसान पर, साहिब इस्तिताअत पर, मालिक निसाब पर पूरी जिंदगी में कितनी बार हज फर्ज है? जल्दी बताइए, बस इशारा देखिए, एक बार, बस एक बार हज फर्ज है। और किसी ने किया 2 बार, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार, किसी ने 5 बार, किसी ने बार। तो पहली बार फर्ज हज आपने किया, बार बार आपने किया तो सवाब जारी रहेगा, मिलता रहेगा। ये खुशकिस्मती है कि बार बार हज का मौका आपको मिला, लेकिन हज फर्ज है सिर्फ जिंदगी में एक बार। मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों तुम पे हज फर्ज है, तुम पे हज फर्ज है, हज करो। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज किया, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, और मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, हमारे हुजूर कुल्ला आमीन या रसूल अल्लाह। एक सहाबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? सवाल क्या था? क्या हर साल हज फर्ज है? मेरे नबी खामोश हो गए। सहाबी ने दूसरी बार कहा, क्या हर साल हज फर्ज है? मेरे नबी फिर खामोश हो गए। सहाबी ने तीसरी बार कहा, क्या हर साल हज फर्ज है? अब तीसरी बार जब सहाबी ने अर्ज की तो मुस्तफा ने फरमाया, लौ कुल्तु नाम लवजबा, अगर मैं हाँ कह दूंगा तो हर साल ही हज फर्ज हो जाएगा, हर साल ही हज फर्ज हो जाएगा। वलमस्ततातुम, और हर साल हज करने की तुम्हारे अंदर इस्तिताअत नहीं, लिहाजा जो मैं कहूँ वो करो, और जिन चीजों से मैं रोकूं रुक जाओ। बस आका के इस कौल की ताईद में कुरान शरीफ की ये आयत, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल दे ले लो, और जिन चीजों से रोके रुक जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। मेरे नबी के सहाबी हजरत ज़ैद इब्न अरक़म और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ के एक इलाके में निकल गया। हम आका के साथ थे। तवज्जो चाहूंगा, हजरत ज़ैद इब्न अरक़म और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का बयान है कि मुस्तफ़ा आगे आगे थे, जाने आलमीन आगे आगे थे, मुरादुल मुश्ताकीन आगे आगे थे, हम पीछे पीछे थे। हम एक ऐसे मकाम पे पहुंच गए कि जहां एक हिरन या हरन, हाँ, और गांव में तो हरनी बोल देते हैं। हिरन, हिरन देखा आप लोगों ने? हिरन एक जानवर है। हरिन, हाँ, अपने लोग तो बिगाड़ के बोलते, क्या बोलते हैं? हरिन, हरीन, हरीन बोल देते हैं। हिरन लफ्ज है, हिरन, हिरन, जी हाँ। तो हिरन, हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते, हजरत अनस फरमाते कि मुस्तफ़ा के साथ हम थे, एक ऐसे मकाम पे पहुंचे कि जहां पे एक हिरन को, बल्कि हिरन भी नहीं, हिरनी को, मुअन्नस का ये मादा, नर नहीं मादा, कहते हैं हजरत अनस कि
एक शिकारी ने एक हिरनी को खूंटे में बांध कर रखा था और धूप में शिकारी सो रहा था। इधर देखे, मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह। हिरन को शिकारी ने बांध कर रखा था और खुद धूप में सो रहा था। अब मेरे नबी उस मकाम से गुजरे तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि हिरनी बोली, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। सब मिलकर बोलिए या रसूल अल्लाह। हिरनी कह रही है अगिस्नी या रसूल अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए, ओ अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए। हिरनी कह रही है ओ अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। इस शिकारी ने मुझे शिकार करके खूंटे में बांध के रखा है। सरकार आप रहमत हैं, अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, इंसान के लिए भी रहमत है, हैवाने नातिक के लिए भी रहमत है, हैवाने नाबे के लिए भी रहमत है, नबाता जमादात कायनात के लिए रहमत है, छोटों के लिए रहमत है, बड़ों के लिए रहमत है, सगीर और कबीर के लिए रहमत है, गोरों के लिए रहमत है, कालों के लिए रहमत है, मर्दों के लिए रहमत है, औरतों के लिए रहमत है, अब बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए रहमत है, अहले मक्का के लिए रहमत है, अहले मदीना के लिए अब रहमत है, अरब के लिए रहमत, अजम के लिए रहमत, मशरिक और मगरिब के लिए रहमत, शमाल और जुनूब के लिए रहमत। वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो आका आप शेर के लिए भी रहमत है, आप बैल के लिए भी रहमत है, गाय के लिए भी रहमत है, आप भैंस के लिए भी रहमत है, आप हिरनी के लिए भी रहमत है। ओ मेरे आका मुझे शिकारी ने बांध कर रखा है, मुझ पे रहमत की बारिश कीजिए, मुझे आजाद कीजिए। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे जो इस पहाड़ के पीछे जंगल में हैं, आप मुझे आजाद कीजिए। मैं जाती हूँ, बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। अल्लाह अकबर। हिरनी बोल रही है, मेरे नबी सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। सैयदुल फुसहा आका ने फरमाया कि क्या तू आ जाएगी? कहती है हिरनी, अगर मैं ना आऊं तो मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जरूर आऊंगी। मिलाकर आवाज बोलते जोर से सुभान अल्लाह। पूरी महफिल स्टेज से लेकर नीचे सामीन तक सब जोर से बोले एक बार सुभान अल्लाह। और वापस से या रसूल अल्लाह। हिरनी कह रही है कि मैं वादा किसी दुनियादार से नहीं कर रही हूँ, मदीने के ताजदार से कर रही हूँ। वो मेरे आका में जाऊंगी और दूध पिलाकर आ जाऊंगी। प्यारे नबी ने खोल दिया, हिरनी चली। इधर ये शख्स उठा, शिकारी उठा, देखा हिरनी जा रही है। मुस्तफा ने फरमाया ओ अरबी, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये हिरनी जाएगी और बच्चों को दूध पिलाकर जरूर आएगी। कहने लगा कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ये हिरनी कैसे वापस आ जाएगी? ये बात मेरी अक्ल में नहीं आती। तो मुस्तफा ने फरमाया अरबी, हिरनी ने किसी और से वादा नहीं किया है, अल्लाह के रसूल से वादा किया, अल्लाह के रसूल से वादा किया है। ये आएगी, जरूर आएगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी आराबी से गुफ्तगू कर रहे थे, कहने लगा आराबी, अगर हिरनी आ गई तो मैं भी इस्लाम में आ जाऊंगा। अगर हिरनी आ जाएगी तो मैं भी आपकी गुलामी में आ जाऊंगा, मैं भी आपके दामन में आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। सबने देखा हिरनी आ रही है, हिरनी आ रही है, हिरनी आ रही है। अल्लाह अकबर। हिरनी जब आई तो मुस्तफा ने फरमाया ओ आराबी, अब हिरनी को आजाद कर दो, हिरनी को आजाद कर दो। हिरनी आजाद होकर चली और ये कहती हुई चली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आराबी भी बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। अल्लाह अल्लाह। फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, पे लाखों सलाम सब कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत।
उसकी नाफिज हुकूमत, उसकी नाफिज हुकूमत। बच्चों को खामोश करना। उसकी नाफिज हुकूमत, उसकी नाफिज हुकूमत। सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। अब आइए दूसरी रवायत समात कीजिए, तवज्जो चाहूंगा। बड़ी प्यारी हदीस शरीफ, मिशकात शरीफ, सफा नंबर 535 और सफा 536, सफा 535 की सत 26-27, सफा 536 की सत 1-2। अन अनस क़ाल इन्ना रजुलन काना यक्तुबुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरतद्दा अनिल इस्लाम व लहिक़ बिल मुशरिकीन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अर्द ला तक़बलहु फलम्मा मात अखबरनी अबू तलहा अन्नहु अतल अर्द लती मात फीहा फवजदहु मंबूजा फ़क़ाल मा शानु हाज़ा क़ालू दफन्नाहु मिरारा फलम तक़बिलहुल अर्द औ कमा क़ाल ख़ातिमन औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। मेरे नबी के सहाबी, प्यारे सहाबी हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, तवज्जो से सुनिएगा, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। मेरे नबी साहिबे कुन है, समात करें। फरमाते हजरत अनस के मुस्तफा की बारगाह में एक शख्स रहता था जो कातिबे वही था। कातिबे वही, जब वही नाजिल होती तो वही शख्स लिखता, किताबत करता, कातिब था कातिब। लेकिन फरतद्दा अनिल इस्लाम व लहिक़ बिल मुशरिकीन। अल्लाह अकबर। जलालत उस पे गालिब आ गई। शैतान ने उसके कान में फूंक मार दी और वो इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया। कौन? वही जो कातिबे वही था, वही जो कातिबे वही था, मुर्तद हो गया। अब मेरे नबी ने फरमा दिया, ज़बान नबुव्वत से ये जुमला निकल गया, इन्नल अर्द ला तक़बिलुहु। जब ये मरेगा, तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफा ने फरमाया कि ये इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया, मुशरिकों से मिल गया। कान खोल कर सुन लो, जब ये मरेगा तो जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। और करिएगा, ये मुस्तफा की ज़बान है। फरमाया जमीन जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। ये आका ने फरमा दिया, हाकिम अर्दो समावात ने फरमा दिया, साहिबे कुन ने फरमा दिया, इमामुर रसूल ने फरमा दिया, मौलाए कुल ने फरमा दिया, दानाए सुबुल ने फरमा दिया, खातिमुन नबिय्यीन ने फरमा दिया, ताहब यासीन ने फरमा दिया, आलिम गैब मुस्तफा ने फरमा दिया कि जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। हजरत अबू तलहा मेरे नबी के सहाबी हैं। हजरत अबू तलहा कहते हैं कि जब वो मुर्तद मर गया, मुर्तद मर गया, तो मैं मुशरिकों की कब्रिस्तान से गुजर रहा था। मैंने देखा एक लाश कब्र में नहीं, कब्र के ऊपर है। मैंने देखा कि एक लाश कब्र में नहीं, कब्र के ऊपर है। मैंने पहचान लिया ये वही है जो मुर्तद हो गया था। और मुस्तफा ने फरमा दिया था कि जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। हजरत अबू तलहा ने पूछा, मा शानु हादा, इसके साथ क्या मामला हुआ? ये कब्र में क्यों नहीं, कब्र के ऊपर क्यों है? तो लोगों ने कहा, दफन्नाहु मिरारा, हम बार बार दफन करते हैं, लब तक़बिलहुल अर्द, जमीन इसे कबूल नहीं करती, जमीन इसे कबूल नहीं करती। हमने गहरी कब्र भी खोदी और फिर अंदर डाल दी लाश, लेकिन जमीन ने उछाल दिया। दोबारा कब्र गहरी की, अंदर लाश रखी, जमीन ने फिर उछाल दिया। तीसरी बार लाश अंदर रखी, जमीन ने कबूल न किया, फिर ऊपर उछाल दिया। हजरत अबू तलहा ने फरमाया, अरे जब मेरे नबी ने ये फरमा दिया कि जमीन इसकी लाश को कबूल न करेगी, तो जमीन की क्या मजाल कि मेरे नबी की बातों को टाल दे। जमीन की क्या मजाल कि मेरे नबी की बातों को टाल दे।
ये जमीन नबी के सदके में, जमीन भी नबी को जानती, पहचानती, मानती है। बोले मिलकर सुभान अल्लाह। तभी तो फाजिले बरेलवी फरमाते अपने मौला की है बस शान अजीम। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी कर जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। ओ मेरे प्यारे सामईन, मेरे नबी जानवरों की बोली भी समझते थे। तभी तो एक ऊंटनी ने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह, ये हमारा मालिक हमसे काम ज्यादा लेता है और खाना कम देता है, खुराक कम देता है। मेरे नबी की बारगाह में अल्लाह अकबर जानवर भी अपनी शिकायत लेकर आता था। अल्लाह अकबर, वो सुतून हिनाना, हिनाना, सुतून हिनाना, वो हदीस में सुना चुका हूं। आज इतना बता दूं कि जिस लकड़ी पर मुस्तफा मस्जिद नबवी में टेक लगाकर खुतबा अदा करते थे, जब मेंबर बन गया टेक लगाना मुस्तफा ने छोड़ दिया तो लकड़ी भी फिराक़े नबी में रोने लगी। लकड़ी भी फिराक़े नबी में रोने लगी। तो मेरे नबी को हर शय जानती है। आइए वो रवायत एक बार और सुन लीजिए, बिल्कुल मौजू से मुताल्लिक है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि समाअत सानी कर लीजिए। आखिरी बात, यमन का रहने वाला जम्मात, यमन का रहने वाला जम्मात कबीले अदशुरू का था। आया मक्का शरीफ, आया मक्का शरीफ, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नते हैं निसारे मदीना। एक शेर और है काबिले गौर है, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आ गया जम्माद मक्का शरीफ में, और जम्माद ने ये सुना कि मक्का में एक मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। बोलिए सुभान अल्लाह। वो नबी होने का दावा करता है, रसूल होने का ऐलान करता है, और मक्का वाले उसे जुनून वाला कहते, मक्का वाले उसे दीवाना कहते, मक्का वाले उसे साहिर कहते। मक्का वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नहीं आते थे, बल्कि उनकी आवाज कहीं हमारे घर में ना आ जाए अपनी खिड़की बंद कर लेते थे। कहीं उनकी आवाज हमारे घर में ना आ जाए, खिड़की भी बंद कर लेते, दरवाजा भी बंद कर लेते। अल्लाह अकबर। जम्माद ने कहा, मैं मोहम्मद अरबी का इलाज करूंगा। मैंने बहुत से ऐसे मरीजों को शिफा दी है और मुझे शिफा मिली है, मैं जंतर मंतर तंत्र के जरिए सही करता हूँ। आ गया वो शख्स मेरे नबी की बारगाह में, जम्माद मुस्तफा के सामने बैठ गया। मेरे नबी ने जम्माद को देखा, सैयदुल फोसा आका ने ये पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते
हैं, व नस्तईनुहु उसी से मदद मांगते हैं, व नुमिनु बिही उसी पे ईमान लाते हैं, व नतवक्कलु बिही और उसी पे भरोसा करते हैं, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। हम शरारत नफ्स से और बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, व मैं युदलिलहु फला हादिय लह और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह और मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जोर से बोलते सुभान अल्लाह। आका ने जब ये तिलावत की तो समात सुनकर सुन हो गया, सुनता ही रहा, तवज्जो से सुनता रहा, हमतन गोश होकर सुनता रहा। मुस्तफा की ये बात उसे इतनी प्यारी लगी, निराली लगी, मीठी लगी, फसाहत बलागा से लबरेज लगी, माना खेज लगी, ईमानी पुरानी इरफानी नूरानी लगी कि कहने लगा एक बार और पढ़िए। सम्माद कहने लगा एक बार और पढ़िए। अब मेरे नबी ने फिर अपनी अल्लाह अकबर वो आवाज जो आवाज सबसे अच्छी आवाज है उस आवाज में यूं तिलावत की, यूं पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। सब मिलकर बोल दे या रसूल अल्लाह और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब जम्मात ने जब दूसरी बार सुना तो कहने लगा लक़द समेतो मिस्र लक़द समेतो क़ौलल कहनते व क़ौलस सहरते व क़ौलश शायरे मा समेतो मिस्ला हाउलाइल कलिमात। ओ मक्का वालों मैंने काहिन की बात भी सुनी है, साहिर की बात भी सुनी है, शायर की बात भी सुनी है, फुसहा और बुलगा की बातें भी सुनी है, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। जब ये बोलते हैं तो इल्म का दरिया बहाते हैं और वो पहले इल्म है कि इसका कोई किनारा नहीं। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, बायत से मुशर्रफ कीजिए, गुलामी में जगह दीजिए। मुझे कहने दीजिए आया था जम्मात मुस्तफा को ठीक करने के लिए और खुद ही ऐसा ठीक हो गया, ऐसा ठीक हो गया कि ज़लालत व गुमराही से निकल कर रुश्द व हिदायत का जाम पी कर मस्त हो गया। सुभान अल्लाह। ये मौजू बहुत लंबा है। कितना लंबा है? आला हजरत के 3 शेर के जरिए समाप्त कर लें, फिर